गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया गया था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे बराबर होते हैं, एंड दैट आई हैव गिवन इन द ग्राफ। आपको बताया था कि जैसे मान लो कि टाइम ज़ीरो है, टाइम क्या है ज़ीरो, मीन्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उतना ही रहेगा और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या ज़ीरो रहेगी। बट व्हेन रिएक्शन स्टार्ट, यानी कि जीरो से स्टार्ट होगी रिएक्शन, क्या होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगी, राइट बेटा। तो उतनी ही कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। एंड व्हेन दिस इज गोइंग टू फॉर्म, तो वहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों आप दूसरे को क्रॉस करेंगे। बेटे जैसे एग्जांपल समझ लो कि आपके फादर ने आपको 100 रुपये दिए, आपने 10 रुपीज़ किया खर्च, तो 10 रुपीज़ जो भी चीज़ खाई पेट में गई, कितने रह गए, 90। फिर 20 किया, 70 रह गई। फिर 10 किया, 60 रह गई। और फिर 10 किया, 50 रह गई। यानी कि 50 का आप खा चुके हो और 50 आप रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि द रेट ऑफ डिसअपियर एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस आर बोथ आर सेम। ओके, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कैसे करना है, तो वो चीज़ फॉलो करनी है। फिर आपको सिखाया था मैंने एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब होता है कि आप कोई भी दो कंसंट्रेशन चेंज चॉइस कर लो, चाहे वो रिएक्टेंट के केस में, चाहे वो प्रोडक्ट के केस में। जैसे मान लो कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ये एक लाइन और एक दूसरी लाइन ये रही, ये लाइन उन्होंने चूज़ कर रखी है प्रोडक्ट में, ये T1 है और ये क्या है, T2। तो जो ग्राफ लाइन जाएगी T1 के साथ वो होगा C1, और जो जाएगी T2 वो होगी C2। अब आप खुद देखिए, अगर आप C2 माइनस C1 करते हैं और T2 माइनस T1 करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव। मीन्स द रेट ऑफ अपीयरेंस इज ऑलवेज कम्स आउट टू बीन पॉजिटिव। बट सिमिलरली जब आप ग्राफ रिएक्टेंट में बनाओगे, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विल ऑलवेज कम्स इनटू द नेगेटिव, क्योंकि T2 बड़ा होता है, T1 छोटा होता है, राइट बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट है इंस्टेनियस। क्या लिखा बेटा, इंस्टेनियस। तो यहाँ पे इंस्टेनियस का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब ए वेरी शॉर्ट इंटरवल। अब जो आपने T1 और T2 एज्यूम किया है, एक ना बहुत ही नज़दीक एज्यूम कर लो। जैसे मान लो ये T1 है और ये T2 है, इससे जो ग्राफ बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा, तो ये जो देख रहे हो आप, ये जो आपको मैं दिखाता हूँ, सेट करके दिखाता हूँ, कि ये जो आप टेंजेंट के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो बन रहा है जिसको मैंने रेड रंग से कर रखा हूँ, ये आपका एक बहुत ही मतलब लिटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट विद ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब किसी भी कंसंट्रेशन को निकालते हो चेंज इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल, तो उसे हम कहते हैं इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ऐसे ही आता है। अब आप समझो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दूसरी भाषा में, व्हेन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी के बेस में एक न्यूमेरिकल आते हैं, एनसीईआरटी में आपको देखना होता है। तो आपको एग्जांपल होता है, एग्जांपल दे रखा है आपको, मैंने आपको दे रखा है एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है H2O और इसका दे रखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या डिसअपीयर करेगी और ये चीज़ क्या करेगी, अपीयर करेगी। तो अपीयर के लिए पॉजिटिव और डिसअपीयर नेगेटिव, ये चीज़ भूलना मत। ओके, तो हमने उसी के न्यूमेरिकल बेस कर दिया सॉल्व, ठीक है बेटा। तो इट विल टेक टाइम, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन,
अकॉर्डिंग टू रेट, तो यहाँ पे लिखा R फॉर रिएक्टेंट एंड P फॉर प्रोडक्ट। तो रेट लॉ के हिसाब से क्या होता है बेटे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आप जब बोल रहे हो रेट लॉ, तो रेट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेट लॉ, अगर आप रेट बोल रहे हो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ एन। एन मीन्स चाहे वो 1 रिएक्टेंट हो, 2 रिएक्टेंट, 2। जब इसको प्रोपोर्शनल है तो रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोपोर्शनल साइन चेंज होता है के से। ये क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर पावर में एन। ये चीज़ भूलना मत बेटे कि यहाँ पे रिएक्टेंट एक है तो एक लिखो, 2 है तो 2 लिखो, 3 है तो 3। जैसे कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी, तो ए बी सी क्या है आपके रिएक्टेंट, तो यहाँ पे A आएगा, B आएगा और C आएगा। तो डोंट गेट कन्फ्यूज, यू कैन राइट इट योरसेल्फ एंड गेट द सॉल्यूशन। एक ये जनरल एप्लीकेशन है, आपको दिखा रखा है, एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ मैं आपको। ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको, NH3 ये दे रखा है, तो रिएक्टेंट क्या आपका NH3, तो रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3, राइट। अब खुद देखो यहाँ पे ध्यान से कि NH3 का है, कुछ लिखा तो यहाँ पे 1 है, क्या है यहाँ पे 1। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, पावर में 1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ पावर में n। तो मतलब ये चीज़ n जो होता है दैट वी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट वी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हमें ये चीज़ निकालनी सीखनी है, क्योंकि पेपर में आता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये चीज़ सीखनी है आपने। अब आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ऑर्डर कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर मतलब आपको बताया था n, तो द सम ऑफ पावर विच इट इज रेज टू द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, जो आपको लिखा था ना n 1 2 3। तो यहाँ पे दे रखा एग्जाम्पल, A की A, B की B और C की C। ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो बेटे, आप देख लिया, नोट कर लिया। अब रेट क्या था, ध्यान देखो, रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू के, ए बी सी। ए के आगे ए है, बी के आगे बी है, सी क्या सी, इन सब की पावर लगा दी, ए बी और सी। फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटे, फिर से बोल रहा हूँ मैं, रेट लगा दिया, के लगा दिया, ए बी सी, और इनकी पावर क्या है, ए है, बी है और सी है, तो पावर ए बी सी लगा दिया। ओके, इट इज एन थियोरटिकली एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर। तो तीनों को जब ऐड करोगे दैट वी कम एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी द सम ऑफ पावर टू विच रेज टू द पावर ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब यहाँ पे निकालते हैं यूनिट, कि सर हम यूनिट को कैसे निकालेंगे अगर ऑर्डर 0 हो, 1 हो, 2 हो। जब कोई आपको बोले तो समझ आना कि आपने के को निकालना है। क्या निकालना है, आपने के की यूनिट निकालनी है। अगर ऑर्डर 0 है तो n इक्वल टू कितना होगा 0, अगर 1 ऑर्डर है तो n इक्वल टू कितना होगा 1। ये वैल्यू आपने पुट करनी है। दूसरी बात, अगर मैं रेट को dr अपॉन dt बोल रहा हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, और टाइम क्या होता है सेकंड। ये आपको याद रखना है। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट हमेशा मोल पर लीटर में करते हैं और टाइम को सेकंड में करते हैं, ये मत भूलना, ये बार बार सिखाया नहीं जाता। तो अब आपको क्या लगा कि अगर अपना कोई बोलता है कि फाइंड द यूनिट 0, तो आपने के निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की देखो, अगर कंसंट्रेशन की पावर 0 होगी तो वैल्यू क्या होगी 1, तो के की यूनिट क्या हुई मोल लीटर सेकंड माइनस 1। अगर ये 1 है तो आर की यूनिट 1, और आर क्या है
मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, ये देखो दे रखा है। कैलकुलेशन किया तो सेकंड माइनस 1, और ये वैल्यू आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए। क्यों पेपर में 1 नंबर का आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, इट कैन बी, मगर आपके सिलेबस में 0 है, 1 है और 2 है, मगर 2 के न्यूमेरिकल नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे ये कोई पूछता है कि व्हाट इज जीरो ऑर्डर, तो याद रखना जीरो ऑर्डर मीन्स whenever any reactant react, the rate of reaction do not depends upon any one of the reactant। ज़ीरो का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं उस रिएक्शन का उनका कोई भी जिम्मेवार नहीं है। अगर कोई बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट मीन्स कि जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा है जो रिएक्शन होने का जिम्मेवार है। सेकंड ऑर्डर मीन्स कि उसमें से कोई भी रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं उसमें 2 रिएक्टेंट ऐसे हैं जो रिएक्शन होने के जिम्मेवार हैं। मीन्स क्लियरली ऑर्डर मीन्स द नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द रिएक्शन। ओके, यहाँ पे आता है नेक्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब बायोलॉजी में होता है बेटा फॉल्स, यानी कि फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि गलत तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन देखने में 2 ऑर्डर थी मगर एक्चुअल में क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर। द रिएक्शन अपीयर्स टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर बट इन एक्चुअल इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जब रिएक्शन देखी तो 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे थे मगर एक्चुअल में क्या हुआ कि एक ही रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल है, दैट वी कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जाम्पल दे रखा है और ये आपको दे रखे हैं रेट पे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है कि सर कैसे हमने ऑर्डर, कैसे हमने क्या करना है, और दैट इज़ योर होमवर्क। आंसर इज ऑल्सो गिवन टू यू, कि आप पैनिक ना हो बिकॉज दीज क्वेश्चंस बिलोंग्स टू एनसीईआरटी एंड यू कैन डू इट वेरी वेल। ओके, तो आपने ध्यान देना है कि हमने सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से, दैट इज़ योर होमवर्क एंड दैट इज़ योर टास्क। सो आई होप you will go through this topic and take a proper step to study and go through this topic and try to write in fair notebook so that you can come कि what we have to learn and what we have to miss, और that is quite important कि पेपर में बेटे ये चैप्टर 4 नंबर का है, बोर्ड में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर। ऑर्डर कोई पूछ लेता है, कोई पूछता है पावर ऑफ एक्शन क्या है, कोई पूछता है डिफाइन रेट लॉ इक्वेशन, तो आपको डेफिनेशन भी तैयार रखनी है और अपना आंसर भी तैयार रखना है। ओके, सो टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।